लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुँचे सोनू सूद और विनीत कुमार। भाई इसके अलावा बाप्पा की धूम हर जगह है, तो ऐसे में बाप्पा के दर्शन लेने के लिए पहुँचे मोहित सूरी, ममता कुलकर्णी और कई और कलाकार। बापा हर साल आते हैं हमारे साथ और हमको मौका मिलता है उनसे प्रार्थना करने का कि हमारे जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी बाधाएं हैं वो हटाएं, सबको खुशहाली दें। और बम्बई से बापा का बहुत पुराना रिश्ता है। ये 60th ईयर है शायद अंधेरी च राजा का, और ये वन ऑफ द 5 बॉम्बे के जो स्थापना होती है उनमें से एक है। और गणेश फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे देश के लिए एक और भी है कि रंगारी जी ने और तिलक जी ने इसको एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के स्ट्रगल में भी इसको इस्तेमाल किया था, जहाँ पे पहली 2 लाइन भक्ति की गाते थे, बाकी बीच में देशभक्ति की और फिर एंड में फिर भक्ति की, ताकि अंग्रेज़ों को पता ना चले। तो उनसे छुपके जो देशभक्ति का और जो स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रचार हुआ था उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये एक कल्चरली, रिलीजियसली एंड जियोग्राफिकली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। देखिए, लोगों का इतना प्यार है कि वो भूलने ही नहीं देते कि बप्पा है या नहीं है। तो हमेशा इस फेस्टिवल में आपको बप्पा का, आप चाहे दर्शन पे जाएं या ना जाएं, पर बप्पा के होने का आपको एहसास चारों तरफ दिखाई देता है। और आप उसमें आपकी आस्था है और आप उसमें मगन रहें तो बहुत ही खुशहाली और आपकी जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हट जाती हैं। ओम गणानां त्वां गणपतिं गुम अवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराज्य ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पते आनाशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। विषय मतलब क्या, नारी को शक्ति प्रदान हो, वो मुक्त हो और अपने स्वातंत्र से जो भी जीवन उसको जीना है उसको जीने दो। हाँ, धर्म सर्वोपरि होता है, धर्म के ऊपर कुछ नहीं। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थकाय संभवामि योगे योगे। तो जैसे धर्म की स्थापना हो और धर्म यही है कि उस वक्त भी था की जब स्त्री और मुलींचं लग्न व्हायचं होतं, there is to always be a स्वयंवर. There is always desire of the woman to choose the man and man should have the desire to choose the woman. तो दोनों का अपना जीवन स्वातंत्र से जीने का अधिकार है। जो भी चाहे उसको करना है जीवन के अंदर करो, लेकिन धर्म भी समय रख दो। नहीं, वो क्या है, देखो हर एक समय होता है। मेरी अभी 50 की उम्र है और एक समय तक हर चीज़ नाचना गाना सब अच्छा लगता है, लेकिन एक बात के बाद आदमी को शांत रहना चाहिए। बिकॉज उसका 50 के बाद उसके बुद्धि में वैसे भी आता है कि अभी उसको ऊपर की ओर अपना ये स्थान करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो सब अच्छा समेट के जाओ, दे दो लोगों को। पहले 25-30 साल भोगो, फिर कुछ एक्स्ट्रा है तो दान करो, सेवा करो, और क्या है जीवन के अंदर। मैं जनरेशन को यही बोलूँगी, देखिए हर चीज़ का ज़्यादा नहीं करो, कुछ भी चीज़ का आनंद भी हो, अब तुम रोज़ करोगे तो उसका कुछ बोरिंग होता है। मुझे याद है जब मैं 15-16 साल की थी, मैं स्कूल में जाती थी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में जाती थी, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी।
जो मेरे से एकदम ऑपोजिट थी। मैं एकदम सीधी सादी सी थी, वो एकदम पब जाने वाली ये थी। तो मुझे एक दिन वो लेके गई पब में। उस वक्त 2 बार गई, तो तीसरी बार मुझे लगा ये लोग क्यों आनंद इतना व्यतीत करे, ऐसा क्या डांस, क्या जीवन में कमाए इन लोगों ने। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अपना गोल मत मिस करो, आनंद भी करो, जॉय भी ले लो, लेकिन काम भी करो, कुछ पैसे कमाओ, कुछ आत्मनिर्भर रहो। यही है जीवन का रहस्य। और फिर धर्म में आपको अपना समय भी देना चाहिए, धर्म में भी दान करो। कितने लोगों को अपने पास जो है उनके पास है ही नहीं वो चीज़, तो अपने से अगर आपके पास 5 जोड़ी कपड़े, 3 दान दे दो, 2 दान दे दो, 1 दान दे दो, दे ही सही। लेकिन देने की तो आप हमारे में इतना नहीं होता है, तो देने का भी हैबिट होना चाहिए। जैसे खाने की हैबिट है, पीने की हैबिट है, तो थोड़ा आपको दान पुण्य भी करना चाहिए।